देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पे इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और आज धरने का जो है 16वां दिन है। कल खाप पंचायत ने यहाँ पे मीटिंग करी थी, उसके बाद ऐलान किया गया था और सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था। उसके बाद साफ तौर पे कहा गया था कि अगर या तो जो इनकी मांगे वो मान ली जाए, नहीं तो फिर जो धरना प्रदर्शन है वो फिर आगे लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस अल्टीमेटम के बाद जो है आज हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर मौजूद हैं और आज देख सकते हैं भारी तादाद में किसान जो है अलग अलग राज्यों से आए हैं और खबर ये भी चली कि इतनी भारी तादाद में किसान यहाँ पर आ गए थे कि एंट्री लेने की जगह नहीं थी। तो काफ़ी कुछ किसान जो है ऊपर से भी जो है निकल कर गए, बैरिकेडिंग के ऊपर से भी गए क्योंकि आने जाने का रास्ता नहीं था, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस बात की लगातार खबरें चल रही हैं कि आगे अब क्या कुछ होने वाला है। बहुत से तमाम लोग जुड़ चुके हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि खाप पंचायत के इस अल्टीमेटम के बाद अब किसानों के मन में क्या कुछ चल रहा है। सर, कहाँ से आए हैं आप? अमृतसर से। अमृतसर से आए हैं। कैसे देख रहे हैं पहलवानों का धरना पिछले 16 दिन से चल रहा है? जो पिछले 16 दिन से पहलवानों का धरना चल रहा है, शांतमय चल रहा है। आज भी शांतमय चल रहा है। जो हम आए हैं शांतमय आए हैं, पर जो मोदी सरकार है, सेंटर सरकार है, जो उनका बीज भूषण है, ऐसे जो गंदी राजनीति करेंगे तो हम चुप बैठने वाले तो नहीं है। सबका जो पहलवान है वो एक शान है पंजाब का। पहले जो खेल चला था, पहलवानी चला था पंजाब का और भारत का। ऐसे भारतीयों के साथ, हमारी बेटियों के साथ ऐसे करेंगे तो हम चुप बैठने वाले तो नहीं है। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या उम्मीदें हैं जिस तरीके से खाप पंचायत ने कल अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद आप लोगों के मन में क्या? जैसे भी उसने दिया है, हमको कॉल लगा था हमारे सूबा प्रधान सरदार जगजीत सिंह डलेवाल BKG सिद्धूपुर, उन्होंने कॉल लगी सी कि जो कल वाला दिल्ली धरना है जंतर मंतर, उसके लिए कल के हम तुरे से वहाँ से आज पहुँचे थे सुबह। उसके बाद हम जंतर मंतर गुरुद्वारा बंगला साहब से पैदल जंतर मंतर पर आए थे। तो जो भी आगे कॉल होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, बृजभूषण जी जो बयान दे रहे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो है जो भी आरोप है ये बेबुनियाद है, ये सुनकर के आप लोग क्या सोचते हैं? देखो, जो उसके बोलने से वो निर्दोष तो नहीं है, जो उसके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ उसको जेल भेजें। क्यों नहीं भेजती सरकार? इतना तो शरीफ नहीं है जितना वो बोल रहा है। जो रोप लगा है तो सही लगा रहे हैं ना, कोई गलत तो नहीं है। वो करता होगा ऐसे गंदे काम तो रोप लगा। अगर किसी आम आदमी पर ऐसा आरोप कोई एक लड़की भी लगा देती है, उसी वक्त थाने से पुलिस आती है, उठा के ले जाती है। अच्छा, ये गुंडा रहा है। हाँ सर, ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जो खेल मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन जो है खत्म कर देना चाहिए पहलवानों को, क्योंकि उनकी जो मांगे थी FIR की वो कंप्लीट हो कर दी गई है। तो फिर किस बात का है? अब आगे जो है जांच पे छोड़ दीजिए, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। अरे आता हूं सर, पहले गिरफ्तारी हो ना उसकी। ये गुंडा राज ऐसे बढ़ता जाएगा। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, जो जांच कमेटी है जो अपनी करके ऐसे ही बैठ जाएगी, उसको कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी मांग है उससे पहले अंदर करें, फिर जांच कमेटी उस पर जो अपना राय देगी वो जांच करके दे। ये हमारी मांग है। FIR होने के बाद कैसे देखते हैं? नहीं, FIR सुप्रीम कोर्ट की एक फैसले की वजह से हुआ, जहाँ पर बैठने से भी नहीं हुआ और पहलवानों के पुलिस स्टेशन जाने पे भी कुछ नहीं किया गया, वो सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है। और अब हम गिरफ्तार की मांग सरकार के हाथ में है, वो हम करवाएंगे। जे आज हम चल कर आए हैं, हमारे पास ट्रैक्टर भी है, आगे हम ट्रैक्टर से आएंगे, फिर देखना कैसे ये कर। कुछ कहना चाह रहे थे सर? जैसे तो आप बोल रहे थे कि FIR दर्ज हो, फिर अंदर क्यों नहीं डालते उसको? ये कौन सा एक अपना रूल है जहाँ सा जो पहलवानों को बोल रहा है कि आप धरना मुक्त कर दो? कैसे कर दें? उनको इंसाफ मिलेगा तो करेगा। इंसाफ तो मिल नहीं रहा। 15 दिन से शांतमय बैठे हैं, आज भी शांतमय आए हैं। ये सरकार को हमारी बेनती है कि जो मोदी सरकार है उसको बेनती है कि इसको जेल पे उठाकर फेंका जाए। लेकिन वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, कह रहे इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी कह दें या फिर अमित शाह जी कह दें या फिर JP नड्डा जी कह दें तो इस्तीफा दे दूंगा मैं। वो गुंडा राज चल रहा है, कैसे बोलेंगे वो? उसके है। पहले भी आपने देखा था किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई थी, बहुत कुछ आपने लखीमपुर में देखा था और सरकार तब भी कुछ नहीं बोली थी। और इस मामले में भी चुप है, सरकार के कान पे जूं नहीं सरकरी। वे ये गुंडा सरकार है, इसके ऐसे ही बताएंगे, हम संघर्ष करके ही बताएंगे। पहलवानों के साथ किसानों का समर्थन, ये इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कोई बड़ी मजबूती मिलेगी? देखिए, किसानों की बहु बेटियां हैं जो पहलवानी में आई हैं, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, वही पहलवानी ये गेम वही लोग करते हैं, इसे बढ़ाकर आगे ले जाते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। और किसान और पहलवानों का कोई ज़्यादा दूर का रिश्ता नहीं है, जो 9 मास का रिश्ता है। किसान भी मिट्टी से जुड़े होते हैं, पहलवान भी मिट्टी से जुड़े होते हैं। तो अब हम इस सरकार को बताएंगे कि कार्रवाई कैसे की जाती है, हम करवाएंगे। अच्छा, आप लोग कहाँ से सब लोग आप लोग? हम ये जो हमारा जत्था है सारा अमृतसर से आया है। सब अमृतसर? हाँ। लगभग आज कितने किसान आ गए होंगे यहाँ? कोई 5-6 हजार किसान आया होगा। 6,000? हाँ, 12,000 हमारा इधर जो हमारी जथेबंदी का है, सारी जथेबंदी का पाके तो बहुत ज्यादा होगा।
हमारा 5000 आदमी है। मतलब अमृतसर से 5000। 5000 आदमी है। हाँ, पंजाब से सिद्धू पर जथेबंदी से, सिद्धू पर जथेबंदी से 5000 आदमी अब हमारा है, 5 से 6000। अच्छा, अब आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछले 16 दिन से प्रदर्शन चल ही रहा है, सबके सामने है। अब आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, आगे कैसे ये होने वाला है? देखिए, अगर हम तो वैसे शांतमय आ रहे थे, आपने देखा बैरिकेडिंग करके। सरकार पे कुछ उम्मीदें हैं आप लोग? सरकार पर क्या उम्मीद कर सकते हैं? घर घर से लोग गांव से उठकर आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। सरकार पर कोई उम्मीद ही नहीं है, ताही आ रहे हैं। चाचा, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपको कैसा लगता है जब ये धरने पे पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं पिछले 16 दिनों से? बात ऐसे है कि वो सच्चाई से बैठे हैं, उनके साथ हुआ। आपने एक बोला था भी, वो कह रहे हम बेबुनियाद है। वो कोई एक बेटी है हिंदुस्तान का, जिसने सिर ऊंचा किया है, वर्ल्ड का खिडारी है। वो क्या ये अपनी बेइज्जती कराएगा? वो क्यों ये बेइज्जती कराएगा? उसके साथ किया हुआ है, ताकि उसने ये गल कही है। फिर दूसरी गल उम्मीद की सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं, पर हम इंसाफ लेके रहेंगे। उतना देर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम बंगला साहब गुरुद्वारे में जाके बैठेंगे। जब हमारे लीडर साहब का जो भी सानू आर्डर होएगा, ये कहेगा कि जहाँ बैठना है जहाँ बैठेंगे, ये कहेगा भी गांव से जाके ट्रैक्टर ट्रालियाँ ले आओ, वो हमारे ट्रैक्टर ट्राली वो हमारे घर बने हुए हैं, उसमें हम राशन साल 2 साल का लेके आएंगे। जैसे सिद्धूपुर बॉर्डर पे बैठे थे, बॉर्डर पे वहाँ ऐसे ही बैठेंगे। किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी, अब क्या पहलवानों के ऐसे ही लड़ेंगे, ऐसे ही लड़ेंगे। क्यों? किसानी का भी मुद्दा रह रहा है। हाँ। वो भी पूरा नहीं हो रहा अभी तक है। अब मन माना वो भी चालू करवाना पड़ा हमने, कह दो ये सीधे हो जाओ। अभी आप लोग जा रहे हैं, आप लोग निकल रहे हैं। हम जो सर आपने इन्वेस्टिगेशन की बात कही थी, अगर यही किसी अन्य मतलब आम आदमी ने ये दुष्कर्म किया होता तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन से पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन इसमें जो अपने गिरफ्तारी नहीं हो रही है, मतलब उस पर पहले आम आदमी पे पहले इन्वेस्टिगेशन होती, बाद में गिरफ्तारी होती। सर मैं यही पूछना चाहता हूँ सरकार से भी, उस पर पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी। जिसने यहाँ पे बहन बैठी है, यहाँ पे बैठी है, वो ऐसे तो नहीं बैठी, कोई भी अपने घर के अपनी बदनामी करवाने के लिए नहीं ऐसे सामने आएगी। सर जब दुष्कर्म उसने किया, इसीलिए बहन बेटी आके अपने सामने अपनी इज्जत नहीं रोलने के लिए बैठी है यहाँ पे। सर चलिए, पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो अब आप लोग निकल रहे हैं। हम बंगला साहब गुरुद्वारे जा रहे हैं। अभी जो पहली जथेबंदी है, जगह बहुत कम थी, इसलिए आगे की जगह ही कम पड़ी। हाँ, जगह कम पड़ गया। हूँ जो दूसरी जथेबंदी आई है वो डिसाइड करेगी, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज जो भी होगा वो पहलवानों के साथ बात कर रही है। उसके बाद हम यही हैं, कोई जान ही रहे हैं। जब कॉल आएगी हम फिर यहीं से आएंगे, खाना पानी खाने आए हैं बस। मीटिंग के बाद जो भी मीटिंग हो रही होने जा रही है, आज भी मीटिंग हो रही है। मीटिंग हो रही है, मीटिंग के बाद डिसाइड होगा क्या करना। हमारी जथेबंदी की आगू की सारों की मीटिंग होगी, उसके बाद जो भी डिसाइड होगा वो बोला जाएगा। चलिए, तो इस वक्त हम लोग जो है देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और तमाम जो है अलग अलग राज्यों की जथेबंदियाँ जो है यहाँ पर आ रही हैं। फिलहाल हम लोग जो है अमृतसर से जो किसान भाई आए हुए तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख सकते हैं जो नज़ारा जो है इस तरीके से देखने को मिल रहा है। और लगातार अलग अलग राज्यों से जो है किसान बार बार समर्थन देने के लिए आ रहे हैं और ये भी बार बार कहा जा रहा है कि अल्टीमेटम जो दिया गया है उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है, अगर उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो किसान जो है लगातार धरना आगे जारी रखेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डे सोनी। धन्यवाद।